आपके सच्चे मूल को खोजना एक अभियान है। यह एक स्वयं प्रकाशित यात्रा है जिसमें आप अपने असली पहचान को खोजते हैं, जो आपको एक अद्भुत व्यक्तित्व बनाता है। दोस्तों, आज की कहानी आपको अपने सच्चे मूल्य को खोजने में मदद करेगी। यह कहानी आपको आपके जीवन के सर्वाधिक मूल्य के बारे में बताएगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं यह कहना चाहूँगा कि इस तरह का कंटेंट बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और आप में से ज़्यादातर व्यूअर्स हमारी कहानी सुनते तो हैं, लेकिन सब्सक्राइब काफ़ी कम प्रतिशत लोग करते हैं। तो इस तरह के प्रेरक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे मेहनत को सफल बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। एक दिन एक युवा सन्यासी एक बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच गया और उसने पूछा, हे गुरुदेव, मेरे जीवन का सर्वाधिक मूल्य क्या है? बौद्ध भिक्षु उसकी बात सुनकर जरा सा मुस्कुराए और उन्होंने कहा, पिछले बागीचे में जाओ, वहां से एक बड़ा पत्थर उठाकर बाजार जाओ और उसे बेचने के लिए खड़े रहो। जब वहां कोई पूछे कि ये कितने का है, तो तुम 2 उंगलियां दिखा देना। अगर फिर भी कोई खरीदने की कोशिश करे तो उसे ना बेचना, पत्थर वापस ले आना और फिर मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के सर्वाधिक मूल्य के बारे में बताऊंगा। अगले दिन सुबह वह युवा सन्यासी उस पत्थर को लेकर बाजार चला गया और वहां एक औरत आई और पूछी, यह पत्थर कितने का है? सन्यासी ने 2 उंगलियां दिखाई। औरत ने कहा, 2 रुपए। सन्यासी ने सिर हिलाया। फिर औरत ने कहा, 20 रुपए ठीक है, मैं इसका उपयोग मिर्चियों को पीसने में करूंगी। युवा सन्यासी ने सोचा, कोई भी बेकार पत्थर के लिए कोई भी 20 रुपए देने के लिए तैयार। हमारे पहाड़ में तो इतने पत्थर। युवा सन्यासी ने उस पत्थर को नहीं बेचा और वह खुशी से भिक्षु के पास लौट गया। गुरुदेव, एक औरत मेरे पत्थर को खरीदने के लिए 20 रुपए देने के लिए तैयार हो गई थी। क्या अब आप मुझे मेरे जीवन के सर्वाधिक मूल्य के बारे में बता सकते हैं? भिक्षु फिर से मुस्कुराए और बोले, कल तुम पत्थर को संग्रहालय ले जाओ। अगर कोई पूछे कि कितने का है तो फिर से 2 उंगलियां दिखाओ। अगर कोई तोल मोल करे तो उसे ना बेचना, इसे फिर से वापस लाओ और फिर हम बात करेंगे। अगले दिन संग्रहालय में भीड़ जमी थी। पत्थर की कीमत के बारे में चिंता हो रही थी। किसी व्यक्ति ने 2000 रुपए की पेशकश की थी और उसने कहा कि वे उसे मूर्ति बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। युवा सन्यासी हैरान था, लेकिन उसने गुरुदेव के निर्देशों का पालन किया और पत्थर को वापस ले आया। गुरुदेव, आज किसी ने मेरे पत्थर के लिए 2000 रुपये दिए। अब क्या आप मुझे मेरे जीवन के सर्वाधिक मूल्य के बारे में बता सकते हैं? भिक्षु फिर से मुस्कुराए और बोले, मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन इस पत्थर की तरह है। जैसे जब तुम अपने आप को सब्जी मंडी में रखते हो तो तुम्हारा मूल्य 20 रुपये है। जब तुम अपने आप को संग्रहालय में रखते हो तो तुम्हारा मूल्य 2000 है। जब तुम अपने आप को पुरातत्व दुकान में रखते हो तो तुम्हारा मूल्य 2 लाख है। भिन्न भिन्न स्थान तुम्हारे जीवन में अलग अलग मूल्य को लाते हैं। जीवन में भी ऐसे ही अनेक संभावनाएं होती हैं और हम सभी को अपने अपने मार्ग को आकार देने की शक्ति होती है। जैसे भिक्षु के दिए निर्देश के अनुसार युवा सन्यासी ने पत्थर को बेचने से इनकार कर दिया। हमें भी अपने मूल्य को समझना होगा। हमें अपने आत्मविश्वास के साथ अपने मूल्य को स्वीकार करना होगा। हम दूसरों से अपने मूल्य को देखने की उम्मीद नहीं कर सकते यदि हम अपने दिल में इसे पहचानते नहीं। इसलिए एक बार अपने जीवन की जांच करें। आप कहाँ हैं और आप किस दिशा में जाना चाहते हैं? क्या आप अपने सपनों की ओर कदम बढ़ा रहे हैं या डर और अनिश्चितता के कारण पीछे हट रहे हैं?
और हाँ, ध्यान दें, कभी भी बदलाव करने के लिए देर नहीं होती। खुद को विश्वास दें और अपने सपनों को पूरा करने का संकल्प करें। जब आप खुद को स्वीकार करते हैं और अपने हृदय में इसकी पहचान करते हैं तो दुनिया आपके सपनों के लिए एक चित्रकार बन जाती है। आपका जीवन एक अनमोल उपहार है और आपका मूल्य अन्य लोगों द्वारा तय नहीं किया जा सकता है, बल्कि आपके अपने कर्मों और आपके चुनाव द्वारा ही किया जा सकता है। सोच समझकर चुनें, खुद पर विश्वास करें और अपना जीवन एक सुंदर चित्रहार की तरह बना लें। आपके सच्चे मूल्य को खोजने के लिए आपको स्वयं को स्वीकार करना होगा। आप अपने अधिकारों, योग्यता और क्षमताओं को गुमान किए बिना खुद को स्वीकार करें। एक व्यक्ति अपने विशेषज्ञता, सहन शक्ति और दया के साथ अलग होता है और उसे इस अलगाव का सम्मान करना चाहिए। आपके सच्चे मूल्य को खोजने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है आपके लक्ष्यों और प्राथमिकताओं को स्पष्ट करना। जब आप जानते हैं कि आपको क्या चाहिए और आपके अभिलाषाएं क्या हैं, तो आप अपने क्षेत्र में अपने अधिकारों और मूल्य को प्रकट करने में सक्षम होते हैं। एक और महत्वपूर्ण चरण है आत्मसमर्पण का अनुभव करना। जब आप अपने कार्यों में निवेश करते हैं और अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रयास करते हैं, तो आपको अपने संग्रहित शक्तियों का एहसास होता है, जो आपके मूल्य को बढ़ाता है। आपके सच्चे मूल्य को खोजने का एक अन्य तरीका है सकारात्मक सोच। आप जो भी देखते हैं, सोचते हैं और अनुभव करते हैं, उसका आपके अंदर एक बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए सकारात्मकता को अपने जीवन का एक अहम हिस्सा बनाएं और खुशियों को अपने चारों ओर फैलाएं। आपके सच्चे मूल्य को खोजने के लिए आपको अपने विचार और व्यवहार को ध्यान से जांचने की आवश्यकता है। अपने सकारात्मक और नकारात्मक संवेदनशीलता को अभिव्यक्त करें और नकारात्मकता को सकारात्मकता में परिवर्तित करने का प्रयास करें। अंततः मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अपने सच्चे मूल्य को खोजने का सबसे बड़ा रहस्य है अपने अंदर की सुंदरता, अनंत शक्ति और असीम प्रेम को स्वीकार करना। और हाँ, आप एक अद्भुत व्यक्तित्व हैं और जब आप अपने सच्चे मूल्य को समझते हैं और इसे जीवन में व्यक्त करते हैं तो आप एक सफल, समृद्ध और खुश जीवन जीने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ये कहानी आपको कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताएं और हमारे चैनल वाइज वर्ड्स को सब्सक्राइब करें, बिकॉज वाइज वर्ड्स क्रिएट्स पेज।